एक छोटा सा लड़का 16 साल की उम्र थी उसकी। वो खेल कूद, पबजी और अन्य सोशल नेटवर्क में हमेशा एक्टिवेट रहता था। उसे पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं थी। वो हमेशा खेलने कूदने और दोस्तों के साथ पार्टी करने में मज़े लेता रहता था। उसकी एक छोटी बहन थी 9 साल की। उसके पिताजी फौजी थे। अक्सर उसकी माँ उसको डांटती रहती थी खेलने कूदने के लिए, क्योंकि जब भी शिकायत आती थी स्कूल से कि ये पढ़ाई नहीं करता तो माँ गुस्सा होती थी, बहुत बुरा भला बोलती थी, कई बार मारती भी थी। उसने घर में कई बार चोरियां भी की थीं। पैसे उसके मुताबिक ना मिलने के कारण वो चोरियां भी कर लेता था। एक बार उसने कुछ 15,000 की चोरी की, बल्कि ये चोरी की नहीं थी, लेकिन उसकी माँ को लगा कि इसी ने चोरी की है, बल्कि उसकी माँ ने इस पैसे को कहीं और रखा हुआ था और रखकर भूल गई थी। और लगभग 8 बजे की बात है रात के, बहुत बुरा भला बोला और उसकी पिटाई की। रात के 2:30 बज रहे थे। उस लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में शैतानी कीड़ा चल रहा था कि आज तो मैं कुछ ना कुछ करके माँ को मार दूँगा, या उसे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आखिरकार रात के 2:30 बजे वो उठा और अपने पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर को निकाला और जाकर माँ के कनपट्टी पर रख के उसको गोली मार दी। उसके घर का माहौल 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत सा हो गया। उसकी छोटी बहन जो माँ के पास लेटी थी वो उठी और चीखने लगी। वो अपनी बहन को अपने कमरे में ले गया और कहने लगा कि तुम शांत रहो, नहीं तुम्हें भी मैं गोली मार दूँगा। तुमने कभी भी किसी से इस बात का जिक्र किया कि मैंने माँ को कुछ किया है तो तुमको भी मैं जान से मार दूँगा, ऐसी धमकी देने लगा। जिस कारण उसकी बहन डर गई और एक अलग जगह पर जाकर बैठ गई और रोती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो वो बाज़ार से जाकर स्कूटी उठाकर खाने के लिए कुछ लाया और खुद खाया और अपनी बहन को खिलाया। दोपहर का टाइम था। फिर ऐसा हुआ, शाम को वो खेलने कूदने के लिए चला गया और बच्ची घर पर ही रोती रही। शाम को जब आया, अपने पड़ोसी के एक लड़के को बुलाया और कहता है कि हमारे घर पे मैं और मेरी बहन हैं, माँ कहीं पर गई हुई हैं, चलो आज हम रात को कोई फ़िल्म अच्छी सी देखते हैं। तो उनका दोस्त आ जाता है। वो दोनों रात को मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर ऐसा ही होता है। फिर वो जाता है, खेलता है, कूदता है, इधर उधर घूमता है और अपनी बहन के लिए खाने के लिए लाता है। वो खाती है और फिर ऐसा ही दिन कटता है। शाम के टाइम उसकी माँ यानी साधना की एक सहेली बनी थी पड़ोस में। उसने पूछा, आखिरकार बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उसने कहा माँ कहीं पर गई हुई हैं। तब उसने सोचा क्यों ना अपनी छोटी बहन को इन्हीं के घर ले जाकर बैठा दूँ और ख़ुद भी बैठा रहूँ, आराम से खाना पीना भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही करता है। वो लेकर चला जाता है अपनी बहन को और समझा देता है, अगर कहीं पर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूँगा। तो उसकी बहन डर के मारे कुछ नहीं बोलती, लेकिन वहाँ पर जाकर खेलते हैं और वो पड़ोस की आंटी उनको खाने के लिए खाना देती है। वो खाते हैं, पीते हैं, चैन से रहते हैं। रात होती है तो फिर वो वापस अपने घर आता है और फिर ऐसा ही होता है। अगली रात को वो किसी दूसरे दोस्त को लेकर आता है और कहता है घर से खाना बनवा कर लाना, यहीं पे खाएंगे पिएंगे और फिल्म देखेंगे। ऐसा ही होता है। रात को वो फिर खा पी कर फिल्म देखने लगते हैं। आधी रात में वो कहता है कि कहीं बदबू आ रही है। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है।
तालाब में जो पानी सड़ रहा था इसके कारण बदबू आ रही है, वो मैं भी रूम स्प्रे लाकर मार देता हूँ, बदबू दूर हो जाएगी। वो रूम स्प्रे लाकर मार देता है जिससे बदबू ख़त्म हो जाती है। फिर वो अगले दिन पड़ोसियों को भी शक होता है, तब वो पता लगाते हैं कि आखिरकार वो गई कहाँ है। तो वो पूछती है तो कहता है पता नहीं कहाँ पर गई हैं। फिर उसके बाप का भी फ़ोन आता है तो पिता से बात करता है। पिता उसकी फ़ौज में होते हैं। कहता है माँ बिजली का बिल भरने के लिए गई हुई हैं। तो फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इतनी सी बात करके लड़का फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता फिर दोबारा कॉल करते हैं। कहते हैं बेटा माँ कहाँ है, मेरी बात कराओ। कहता है माँ पर कहीं पर गई हुई हैं। कहता है अब मैं खेलने जा रहा हूँ। इतनी सी बात कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट दोबारा कर देता है। अब पड़ोस की आंटी को कुछ शक होता है साधना की सहेली को, और उसे बदबू सी आती है। आखिरकार वो पूछ ही लेती है कि बेटा तुम्हारी माँ गई कहाँ है, हमें भी बताओ तुम दोनों को छोड़कर। तो वो कुछ नहीं बोलता, ले गया होता है। तो उसके घर पर चली जाती है, तब देखती है बहुत बदबू आ रही होती है घर पर। अंदर जाने के बाद जब वो साधना का शव देखती है तो दंग के दंग रह जाती है। अनपटी से गोली आर पार चली गई होती है। छेद को देखकर वो बहुत तेज चीखती है। फिर पुलिस को बुलाती है। पुलिस के आने के बाद जब पूछताछ होती है तो वो पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में पुलिस के डर से वो सब कुछ बता देता है कि मेरी माँ मुझे खेलने कूदने नहीं देती। मैं पबजी खेलता था, मुझे पबजी नहीं खेलने देती। मेरे मोबाइल से इन्होंने पबजी को डिलीट कर दिया। महीना भर हो चला है, मेरी माँ ने मेरे मोबाइल पर रिचार्ज भी नहीं करवाया, जिस कारण मैं पबजी भी नहीं खेल पाता और अन्य सोशल साइट्स पर ऑनलाइन भी नहीं हो पाता था। और मेरी माँ मुझे बहुत बार पीटती भी थी और कहती थी कि अच्छा होता तो हमारा बेटा ना होता, चला जा। कई बार डांटती थी, भगाती थी। एक बार मैंने कोशिश भी की, मैं भाग गया था छोड़कर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे पकड़कर वापस मुझे पुलिस के हाथों बुलवा लिया। मैं बहुत परेशान था। मैं सोचता था कभी कभी या माँ को मार दूँ या खुद मर जाऊँ। उस रात हद ही हो गई थी, इसलिए मैंने माँ को अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी। मैंने कोई बुरा नहीं किया, जो भी किया अच्छा किया। वो मेरी माँ मुझे खेलने कूदने नहीं देती थी। तो दोस्तों, इस स्टोरी से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, क्रोध किसी को तकलीफ़ नहीं देता। अगर आप क्रोध करेंगे तो आपको खुद अंदर ही अंदर खाई जाएगा। इसलिए क्रोध उतना करें जितना चल जाए, और इतना भी मत क्रोध करें कि सामने वाले की ज़िंदगी तो ख़राब ही हो, साथ में आपकी भी वजूद ख़त्म हो जाए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।